लक्ष्मण के निधन की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी उर्मिला? उनके हंसने का रहस्य क्या था? मित्रों, हिंदू धर्म के दो महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। इन दोनों ही महाकाव्य का भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा प्रभाव है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस महाकाव्य में भगवान राम के जीवन और उनके द्वारा लंका के राजा रावण को हराने की कहानी बताई गई है। भगवान राम, जो विष्णु जी का ही अवतार माने जाते हैं, और रावण, जो कि एक राक्षस राजा है और माँ सीता का अपहरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम के द्वारा युद्ध में मारा जाता है। लेकिन रामायण की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें और भी ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने भाई राम को और नगरी अयोध्या को समर्पित कर दिया, और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, जिन्होंने हर संकट की घड़ी में अपने पति लक्ष्मण जी का साथ दिया और एक पतिव्रता पत्नी बनकर पूरा जीवन अपने पति को समर्पित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब लक्ष्मण जी का निधन हुआ तो उर्मिला जोर जोर से क्यों हंसने लगी थी? क्या उन्हें अपने पति लक्ष्मण जी से बिछड़ने का दुख नहीं था? जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो उन्होंने उन्हें जाने से क्यों नहीं रोका? और भी बहुत कुछ जानने के लिए आपको सिर्फ बिना स्किप किए हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे ऐसी कई जानकारियाँ हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। मित्रों, रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं। जब भगवान राम को वनवास मिला तब उनकी पत्नी सीता ने भी वनवास स्वीकार किया था। साथ ही उनके भाई लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। लेकिन लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला को वनवास साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अगर उर्मिला वन में जाती तो वो अपने भाई राम जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। अब उनके सामने कठिनाई ये थी कि वो अपनी पत्नी उर्मिला से कैसे कहें कि वो उन्हें छोड़कर अपने भाई के साथ वनवास जा रहे हैं। जब वो संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाली लिए खड़ी है और लक्ष्मण जी से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए और अपने भाई की सेवा कीजिए। मैं आपकी सेवा में कभी कोई बाधा नहीं आने दूंगी, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। मैं यहीं रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये सुनकर लक्ष्मण जी का मन हल्का हो गया। उन्होंने उर्मिला से कहा कि आपने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। मैं आप जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। लक्ष्मण जी के जाते ही उर्मिला ने एक दीप जलाया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति की सांसों को कभी बुझने मत देना। इतना कहकर उर्मिला 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। लक्ष्मण जी हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए। नींद की देवी उन्हें वरदान देने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और इसलिए उर्मिला 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी की जगह सोती रहीं। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद श्री राम ने वानरों की सेना तैयार करके रावण के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में रावण के भाई मेघनाद और लक्ष्मण जी आपस में टकराए और युद्ध करते करते मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। रास्ते में उन्हें अयोध्या नगरी दिखाई दी। जब हनुमान अयोध्या से गुजर रहे थे तब उनको राक्षस समझकर भगवान राम के भाई भरत ने उन पर बाण से हमला कर दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। नीचे आकर उन्होंने भरत जी को प्रणाम किया
और सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया और इसलिए वो उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही उर्मिला अपनी नींद से उठ गई। जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा कि वो चुपचाप खड़ी हैं, तब उन्होंने उर्मिला से पूछा कि क्या उन्हें लक्ष्मण जी की चिंता नहीं हो रही। तब उर्मिला ने कहा कि हनुमान, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी जल रहा है, तो मेरे स्वामी संकट में कैसे हो सकते हैं? और ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चली गई। इसके बाद हनुमान जी भी वहाँ से चले गए और संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुँचे। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक हो गए और उर्मिला अपने कक्ष में जाकर फिर से सो गईं। इसके बाद जब राम जी का 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ और वो वापस अयोध्या आ गए, तो उन्होंने कई सालों तक अयोध्या पर राज किया। इस दौरान एक बार अयोध्या में काल के देवता श्री राम से मिलने आए और उन्होंने राम जी से प्रार्थना की कि वो उनसे किसी ऐसी जगह पर बात करे जहाँ पर कोई ना आए, और अगर इस वार्तालाप के बीच में कोई आ जाए तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने उनकी विनती को स्वीकार किया। भगवान राम और काल के देवता आपस में बातें करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण जी को कक्ष के द्वार पर खड़ा कर दिया और उन्हें बता दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दें। लेकिन जब काल के देवता और श्री राम आपस में बातें कर रहे थे, तभी कक्ष के बाहर ऋषि दुर्वासा भगवान राम से मिलने आए, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ये सुनकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे भगवान राम से नहीं मिलने दोगे तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी चिंतित हो गए और अयोध्या को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम काल के देवता से बातें कर रहे हैं और काल अचानक वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद अपने वचन को निभाते हुए श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निकालना पड़ा, और लक्ष्मण जी के लिए तो अपने भाई से दूर होना मतलब अपने प्राण त्याग देना ही था। इसलिए राज्य से निष्कासित होते ही लक्ष्मण जी ने स्वयं अपना शरीर त्याग दिया। जब ये बात उनकी पत्नी उर्मिला को पता चली तो वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मेरे पति ने हमेशा धर्म का पालन किया है। उन्होंने अपने भाई श्री राम की पूजा की है, माता सीता की पूजा की है, और आज अयोध्या और हमारे वंश को महर्षि के श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा संकट ले लिया और अपने प्राण त्याग कर दिए। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसते हुए उर्मिला ने भी अपना देह त्याग दिया। मित्रों, यहाँ बता दें कि उर्मिला कोई और नहीं, महाराज जनक की दूसरी बेटी और माँ सीता की बहन थी। उर्मिला को भी माता सीता के समान ही माना जाता है। जिस तरह माता सीता एक पतिव्रता धर्म का प्रतीक थी, वैसे ही उर्मिला भी पतिव्रता नारी थी। एक पत्नी को पति के संकट में कैसे साथ निभाना चाहिए, इस दौरान पत्नी का क्या धर्म होता है, उर्मिला इसका साक्षात प्रमाण थी। उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर अपने पति का इंतजार किया और निरंतर उनकी दीर्घायु की कामना करती रहीं। रामायण में उनका पात्र मूक जरूर बताया गया हो, लेकिन असलियत में वो आज की महिलाओं को एक बड़ा संकेत देकर गई हैं। उनका चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा आप उर्मिला के जीवन पर, उनकी तपस्या पर क्या कहना चाहते हैं और अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात के साथ।